यहाँ एक भावनात्मक हिंदी कहानी है जिसे आप लगभग 8 मिनट में पढ़ या सुना सकते हैं। यह कहानी प्यार, बलिदान और परिवार के रिश्तों की गहराई को दर्शाती है। कहानी का नाम आखिरी खत। गांव के एक कोने में एक पुराना सा घर था जिसमें बुजुर्ग अम्मा अकेली रहा करती थीं। उनका नाम था शारदा देवी। उनका इकलौता बेटा रवि पढ़ाई के बाद शहर में नौकरी करने चला गया था। वक्त के साथ रवि की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया, अच्छी नौकरी, शादी, बच्चा। पर जो नहीं बदला वो था शारदा देवी का अकेलापन। हर रोज वो आंगन में बैठकर डाकिये का इंतजार करती थीं। उन्हें उम्मीद रहती थी कि आज उनका बेटा खत भेजेगा या शायद आ जाएगा। लेकिन सालों बीत गए, रवि कभी नहीं आया। एक दिन शारदा देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पड़ोस की राधा ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, उन्हें कोई बहुत गहरी कमी खाए जा रही है। ये शारीरिक नहीं, भावनात्मक दर्द है। शारदा देवी ने राधा से धीरे से कहा, राधा बेटा, एक काम करोगी? हाँ अम्मा, बोलो। मेरी अलमारी में एक चिट्ठी रखी है, रवि के लिए। अगर मैं चली जाऊं तो उसे भेज देना। राधा की आंखें भर आईं। कुछ ही दिनों बाद शारदा देवी की मौत हो गई। गांव भर में मातम छा गया। उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक राधा ने वो चिट्ठी रवि को भेज दी। चिट्ठी पढ़ते ही रवि फूट फूट कर रो पड़ा। उसमें लिखा था, मेरे बेटे रवि, मैं जानती हूं कि तू बहुत व्यस्त होगा। मेरी शिकायत नहीं है, तू खुश है, यही मेरी खुशी है। पर कभी कभी इस बूढ़े दिल को तेरा नाम लेने का मन करता है। तेरे बचपन की हौसी आज भी कानों में गूंजती है। मैं रोज भगवान से तेरी सलामती की दुआ करती हूं। बस इतना चाहती थी कि तू एक बार आकर मुझे गले लगाकर कहे, मां, मैं आ गया। अब शायद मेरी आंखें तुझे देख नहीं पाएंगी, लेकिन मेरी रूह हमेशा तेरा इंतजार करेगी। तेरी मां शारदा देवी। रवि गांव आया, पर देर हो चुकी थी। उसने मां की तस्वीर को गले लगाकर कहा, मां, माफ कर दो, मैं बहुत देर कर गया। वो दिन और आज का दिन। रवि हर महीने गांव आता है। मां के कमरे को वैसे ही रखा है जैसे वो थीं, और हर रोज मां की तस्वीर से बात करता है। सीख, कभी कभी हम जिन लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हें ही सबसे ज्यादा अनदेखा कर देते हैं। समय रहते रिश्तों को संजो लें, वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। अगर आप चाहें, मैं इस कहानी का ऑडियो वर्जन स्क्रिप्ट भी तैयार कर सकता हूं या इसे मंच पर नाट्य रूपांतरण की तरह पेश करने में मदद कर सकता हूं।